आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे 8वीं बोर्ड परीक्षा 2023। ये हिंदी का पेपर है आपके सामने, मॉडल पेपर 1, और इसमें आपके 80 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। तो आइए आपके जो हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको हम इस वीडियो में देख लेते हैं। क्लास 8 का ये हिंदी का एक मॉडल पेपर है। सबसे पहला प्रश्न है कि बसंत किसका प्रतीक है। तो बसंत जो है वो आपके यौवन का प्रतीक है। इसको याद कर ले अच्छी तरीके से, बसंत यौवन का प्रतीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके जो अपना ऑप्शन नंबर 6 है, इसमें बसंत जो यौवन का प्रतीक है। अगला प्रश्न है आपके दूसरा कि सुदामा ने द्वारका पहुंचकर किसका दाम पूछा था। तो सुदामा ने द्वारका पहुंचकर श्री कृष्ण का दाम पूछा था। इसका सेकंड वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर होगा। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, हिंदी सिनेमा में आलम आरा फिल्म अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है क्योंकि यह जो एक बोलती फिल्म है। तो आपको इसका सीधा उत्तर याद कर लेना है। आलम आरा जो है वो भारत की पहली बोलती फिल्म है। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, बोलती फिल्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है चौथा, जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उससे क्या कहते हैं। तो जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उनको हम कहते हैं प्रविशेषण। क्या कहते हैं उसको? प्रविशेषण कहा जाता है। और जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसको हम विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट है, आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत ही क्रोध होना। तो क्रोधित होना इसका आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, इसमें स वाला है, बहुत क्रोधित होना। अगला प्रश्न आपके ये क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं कि वाच्य के कितने भेद होते हैं। तो वाच्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं वाच्य के 3 भेद? तो एक तो आपके होते हैं ये कर्तृवाच्य, एक तो कर्तृवाच्य है, दूसरा कर्मवाच्य है, तीसरा भाववाच्य। तो तीनों ही आपको जो इसमें वाच्य के भेद याद कर लेने हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि राजा की शर्मिंदगी का क्या कारण था। राजा की शर्मिंदगी का क्या कारण था। तो गवैया के सामने झुकना ये राजा की शर्मिंदगी का जो प्रमुख कारण था। फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, मान शब्द के किस उपसर्ग के लगाने से उसका अर्थ गमन हो जाएगा। तो किसी भी शब्द में अगर आप ये मान शब्द में इसमें से कौन सा उपसर्ग लगाएंगे तो उसका जो अर्थ है वो गमन में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका अभी प्लस मान। अभी प्लस मान यानी कि हो जाएगा अभिमान। तो इसका आंसर नंबर 20 में सही हो जाएगा ब ऑप्शन। अब आपके इसमें आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, वसंत के आने पर पेड़ पौधों में क्या क्या परिवर्तन दिखाई देता है। तो वसंत के आने पर पेड़ पौधों में जो पत्तियां होती है वो झड़ जाती हैं, नए पत्ते आ जाते हैं और पतझड़ का जो मौसम है उसमें आ जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, जिस प्रकार जो फिल्म में कार प्रत्यय लगने पर फिल्मकार शब्द बनता है, इसी प्रकार इस कार प्रत्यय का उपयोग करके 2 नए शब्द का आपको उपयोग करना है, बनाना है। तो जैसे फिल्म प्लस कार होता है वैसे ही 2 शब्द और बनाने इसमें। तो एक तो हम इसमें बना रहे हैं कला प्लस कार जो हो जाएगा आपका कलाकार, एक संगीत प्लस कार जो हो जाएगा आपका संगीतकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 11वां कि निम्नलिखित में शब्दों में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाने। एक सर्वनाम आपका वह दे रखा है, दूसरा तुम दे रखा है। तो वह का प्रयोग करते हैं हम कि वह मोहन है। दूसरा है आपके तुम, तो तुम का प्रयोग करने के लिए हम यह कह रहे हैं कि तुम कहाँ रहते हो। तो ये आपका तुम इसमें इस रूप में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, साइकिल चलाने के 2 लाभ बताइए। तो पहला लाभ तो आपके इसमें कि शरीर स्वस्थ रहता है और मांसपेशियों को मजबूत करता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, जहाँ चाह वहाँ राह है, इसका अर्थ बताना है आपको। तो यदि कोई व्यक्ति वास्तव में कुछ हासिल करना चाहता है तो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उसको प्राप्त कर सकता है। ये इसका मतलब होता है कि जहाँ चाहे वहाँ राह है। अगला प्रश्न आपके 14 नंबर है कि गवैया को टोपी बनवानी थी, तो इसके लिए वह किस किस के पास में गई थी। तो गवैया टोपी बनवाने के लिए वो किस किस के पास में गई थी, ये आपको इसका आंसर बताना है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं, गवैया टोपी बनाने के लिए किस किस के पास में गई थी। तो टोपी बनवाने के लिए गवैया रुई लेकर सबसे पहले वो दुनिया के पास में गई, और फिर जो उसके बाद उत्साहित गवैया एक कोरी के यहाँ दूनी रुई से सूत काटवाने के लिए गई। फिर सूत से कपड़ा बनवाने के लिए एक बुनकर के पास में गई, और फिर बाद में गवैया कपड़ा लेकर टोपी सिलवाने के लिए एक दर्जी के पास गई, और दर्जी ने उस कपड़े के शर्त के अनुसार 2 सुंदर टोपियाँ सिल दी। एक टोपी उसने अपने पास रखी और दूसरी टोपी गवैया को दे दी। और टोपी बनने के बाद दर्जी ने अपनी तरफ से उसमें 5 फूंदने भी लगा दिए। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि कितने फूंदने थे, आपको याद कर लेना है 5 फूंदने। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके ये 16 नंबर है कि बाज की मृत्यु पर आंसू कौन बहा रहा था। तो समुद्र की जो लहरें थी वो चट्टानों पर सिर धुलने लगी, मानो वो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही थी। तो इसमें आपका हो जाएगा समुद्र की लहरें। अगला प्रश्न आपके 17 नंबर है कि इन शब्दों का प्रयोग करके एक एक आपको सार्थक वाक्य का बनाना है।
तो सबसे पहले खुशहाली, तो खुशहाली से हम बना रहे हैं यहाँ पे कि राम ने परिश्रम से परिवार में खुशहाली, राम के परिश्रम से परिवार में खुशहाली आ गई। फिर दूसरा शब्द है उज्जवल, मेहनत करने से व्यक्ति का भविष्य उज्जवल बनता है। फिर तीसरा शब्द है इसमें निर्माण, हमारे गांव में टंकी, एक पानी की टंकी का निर्माण हो रहा है, तो निर्माण शब्द का प्रयोग आपने करना है। विज्ञान, आज का युग विज्ञान का युग है, तो इस प्रकार से जो शब्द हैं वो आपके वाक्य में आने चाहिए। फिर आपका 18 नंबर क्वेश्चन है कि कबीर घास की निंदा करने से मना करते हैं, पठित दोहे के आधार पर आपको स्पष्ट करना है। तो ऐसा क्यों करते हैं? तो क्योंकि एक छोटी सी वस्तु भी हमें नुकसान पहुंचा सकती है, और दोहे के माध्यम से कबीर ने स्पष्ट किया है कि व्यक्ति चाहे छोटा हो तो भी उसे तुच्छ समझकर निंदा नहीं करनी चाहिए। अगला प्रश्न आपके 19 नंबर है, शाम वाली बस पूजा के योग्य क्यों मानी जाने लगी? तो शाम की जो बस थी वो इतनी पुरानी हो गई थी कि वह एक वृद्धा के रूप में दिखाई देने लगी, जिसका अंग अंग जो क्षीण हो चुका था, इसलिए वह पूजा के योग्य मानी जाने लगी। नेक्स्ट है, बिलवासी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया था? तो बिलवासी ने जो रुपयों का प्रबंध किया था वो बिलवासी ने अपनी पत्नी की जो संदूक थी उससे चोरी करके इसका रुपयों का प्रबंध किया था। तो पत्नी की संदूक से चोरी करके उसने रुपयों का प्रबंध किया था। पर्यावरण की सुरक्षा हेतु आप क्या क्या प्रयास कर सकते हैं, लिखिए। तो जैविक खाद का उपयोग कर सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं, पेड़ों को काटने से बचा सकते हैं, उनकी बाढ़ लगा सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं, वाहनों के धुएं को कम कर सकते हैं, कचरे को बाहर नहीं फेंकना, पेड़ों की रक्षा करना, ये सभी जिसके अंतर्गत हम लिख सकते हैं। फिर आपको एक सप्रसंग व्याख्या करनी है, सप्रसंग व्याख्या करनी है। ये सप्रसंग व्याख्या है कि शीश पगा न जंगातन में, प्रभु जाने को आई बसे कोई ग्रामा। इस वाली जो ये दे रखा है आपको पद्यांश, इसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो उसमें आपको सप्रसंग व्याख्या में एक तो आपको प्रसंग लिखना है कि यह जो पद्यांश है वो कहाँ से लिया गया है और इसमें क्या बताया गया है। तो ये जो पद्यांश है वो आपके सवैया नरोत्तम दास द्वारा रचित जो सुदामा चरित है उस सुदामा चरित पाठ से लिया गया है। और सुदामा अपनी पत्नी के आग्रह पर द्वारिका गए और वहाँ पर द्वारपाल ने उन्हें रोक दिया और द्वारिकाधीश के पास जाकर सुदामा के आने की सूचना दी, और इसमें इसी घटना का जो वर्णन किया गया है। कवि, इसमें आपको व्याख्या करनी है वापस। कवि वर्णन करता है कि द्वारपाल ने श्री कृष्ण के पास जाकर निवेदन किया कि हे प्रभु, दरवाजे पर एक दुर्बल ब्राह्मण खड़ा है, उसके सिर पर न तो पगड़ी है और न ही शरीर पर कुर्ता जगह है, और वह न जाने कहाँ से आया है, किस गांव का रहने वाला है, उसकी धोती फटी हुई है और उसके कंधे पर फटा हुआ एक दुपट्टा पड़ा हुआ है, उसके पैरों में जूते भी नहीं है, और दरवाजे पर एक दुर्बल ब्राह्मण खड़ा है जो द्वारिका के महलों और यहाँ की धरती की सुंदरता को देखकर आश्चर्यचकित हो रहा है, और वह दोनों पर दया करने वाले श्री कृष्ण का दाम पूछ रहा है, यानी कि ये निवास स्थान पूछ रहा है, और अपना नाम वो क्या बता रहे हैं, सुदामा बता रहे हैं। तो ये भी प्रश्न बन सकते हैं आपके कि वो उन्होंने अपना नाम क्या बताया, तो सुदामा बताया, और किसका पता पूछ रहे थे, तो श्री कृष्ण का दाम पूछ रहे थे, उनका निवास स्थान पूछ रहे थे। तो इस प्रकार से आपको इसमें सप्रसंग व्याख्या कर देनी है। नेक्स्ट है फिर आपके 23 नंबर क्वेश्चन, एक गद्यांश दे रखा है, इसको पढ़कर आपको जो प्रश्न पूछे उनके उत्तर देने। गद्यांश पढ़ लेते हैं। यह पिंड तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था, जो जो पास आता जाता था उसका आकार बढ़ता जाता था, यह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था, और उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा। ऐसा ज्ञात हुआ कि उस ग्रह राज्य से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण हो जाएगा, वैसा न हुआ, और वह सूर्य के सहस्त्रों मील दूर से ही धूम चला गया, परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला गया, और सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल न सका और वह कई टुकड़ों में टूट गया, और उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है, और यह प्रारंभ में बहुत बड़ा आग का गोला था। तो ये 4 क्वेश्चन पूछे हुए, इनके इस गद्यांश पर आधारित आपको जो उत्तर देने हैं। पहला क्वेश्चन है कि पिंड किसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था? तो पिंड सूर्य की ओर तेजी से बढ़ रहा था, ये आपके पहली ही लाइन में इसका उत्तर मिल जाएगा। पिंड जो है वो सूर्य की ओर तेजी से बढ़ रहा था, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सूर्य की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न देखो, हमारी पृथ्वी प्रारंभ में कैसी थी? तो हमारी पृथ्वी प्रारंभ में, ये यहाँ पर आया था, प्रारंभ में यह एक बड़ा आग का गोला था, तो ये एक बड़ा आग का गोला। पिंड की आकर्षण शक्ति किसका एक टूटा हुआ भाग था? तो जो पिंड जो आकर्षण शक्ति है वो सूर्य का ही एक टूटा हुआ भाग था, तो यहाँ पे आपको लिखना है सूर्य का। फिर कुछ विलोम शब्द बताने आपको। विपरीत अर्थ का मतलब होता है विलोम शब्द, ठीक है। हल्का का क्या हो जाएगा? भारी हो जाएगा, और अंत का क्या हो जाएगा? प्रारंभ हो जाएगा। ये 2 आपको इसमें विलोम शब्द बताने हैं। एक मैं पूछता हूँ आपको उसका उत्तर कमेंट करके बताना कि
सबसे जो विलोम शब्द आपके पूछा जाता है और बार बार ये पूछा जाता है, एक तो आपको बताना है सुख का, सुख का एक तो आपको विलोम बताना है, सुख का विलोम क्या होता है, सुख का विलोम क्या होता है। और एक आपको बताना है उत्तीर्ण का विलोम, उत्तीर्ण का विलोम क्या होता है। ये दोनों आप कमेंट करके बताना। फिर आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है कि आप जो राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक प्राथमिक विद्यालय सज्जनपुर की छात्रा सोनिया कुमारी है और आपके पिताजी का स्थानांतरण जोधपुर में हुआ है, तो आप अपनी पढ़ाई आगे जोधपुर में रहकर पूरी करना चाहते हैं, अपने प्राध्यापक जी को स्थानांतरण प्रमाण पत्र है तो आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है, प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। लेकिन इसमें आपको स्कूल का नाम ये लिखना है, राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय सज्जनपुर, और ये है आपको इसका नाम लिखना है सोनिया कुमारी, कहाँ पे, तो जोधपुर में स्थानांतरण। ये तीनों चीज़ आपको उसमें एप्लीकेशन में लिखनी है, तो इसको हम लिख लेते हैं। तो ये आपको एक टीसी का प्रार्थना पत्र याद कर लेना है। सबसे पहले लिखना है आपको सेवा में, फिर आपको लिखना है यहाँ पे सेवा में के बाद में ये श्रीमान प्रधानाध्यापक जी, वो आपको लिखा हुआ है सब सवाल में, प्रश्न में। तो सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक जी राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय सज्जनपुर, ठीक है, विषय टीसी चाहने हेतु। तो टीसी के लिए आपको लिखना है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा विषय टीसी चाहने हेतु। महोदय जी, ठीक है, महोदय जी सविनय नम्र निवेदन है कि, सविनय नम्र निवेदन है कि मेरे पिताजी का जो स्थानांतरण है वो जोधपुर में हो गया है, इस कारण हम सबको भी वहीं उनके साथ जाना पड़ेगा, तो इस कारण मुझे यह विद्यालय छोड़ना पड़ रहा है, ठीक है। तो आप मुझे इस टीसी देने की कृपा करें। फिर आपको लिख लेना है आपकी आज्ञाकारी शिष्या, क्योंकि उसमें नाम में लिखा हुआ था सोनिया कुमारी, तो आपको फिर इसमें सोनिया कुमारी ही लिखना है, ठीक है। तो ये आपके इसमें हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है आपकी आज्ञाकारी शिष्या, नाम सोनिया कुमारी, कक्षा 8, यहाँ आपको डेट डाल देनी है, दिनांक, धन्यवाद लिख देना है, और ये आपका पूरा छुट्टी का प्रमाण पत्र हो जाएगा। फिर एक आपको इसमें कहानी लेखन करना है, कोई सी भी एक, चाहे लोमड़ी और अंगूर वाली करें या फिर बुरी संगत, शेर और चूहा वाली करें, या एक टोपी बेचने वाला और बंदर वाला, इनमें से किसी एक कहानी को आपको लिखनी है। तो इसमें जो हम वो अंगूर और लोमड़ी वाली कहानी देख लेते हैं। तो किसी वन में एक भूखी लोमड़ी रहती थी जो खाने की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। बहुत दिनों से भूखी होने के कारण उसने भोजन की बहुत ज़रूरत थी। वह इधर उधर भटकते हुए वन में दूर जा पहुंची, मगर उसको फिर भी खाना नहीं मिला। तो इतनी ही दूर जाने के बाद वह थोड़ा आगे चलने लगी और उसे एक बेल पर लटके हुए अंगूर दिखाई दिए। अंगूर के गुच्छे को देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया था और वह अंगूर के गुच्छों को देखते ही कहने लगी कि अब इन्हें मेरे अलावा और कोई नहीं खा पाएगा। वह तेज़ी से अंगूर की बेल की ओर पहुंची और अंगूर के गुच्छों तक पहुंचने के लिए उसने उछलना शुरू किया। वह बहुत देर तक कोशिश करती रही, मगर अंगूर का एक गुच्छा तो उसके हाथ नहीं आया। वह कभी और तरीके से, कभी दूसरे तरीके से कूदती, लेकिन कभी भी उसके जो वो अंगूर का जो गुच्छा है उसके हाथ में नहीं आया। वो हमेशा वो नाकामयाब रही। अंत में वह अपने मन से कहने लगी कि ये अंगूर तो खट्टे हैं, ये अंगूर तो खट्टे हैं, उन्हें कौन खाएगा? कोई पागल ही होगा जो खाएगा, उन्हें खाने की कौन सोचेगा? मैं तो एक चालाक लोमड़ी हूँ और मुझे इन्हें खाना शोभा नहीं देता है। इन्हें खाने की तो मेरी शान के खिलाफ है। इस प्रकार से ये पूरी आपको एक कहानी है अंगूर और लोमड़ी वाली, जो आपको तैयार कर लेनी है। और ये अंतिम प्रश्न है आपका, ये आपको एक निबंध लिखना है, चाहे पर्यावरण प्रदूषण पे लिखो, जीवन अनुशासन महत्व पे, स्वच्छ भारत अभियान पे लिखो, या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे लिखो। इसकी पूरी पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी और कुछ ही दिनों में आपको एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज मिलने वाला है। तो आप बने रहे चैनल के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जल्दी आपको एक अच्छी खबर मिलने वाली है चैनल के ऊपर। तो मिलते हैं दोस्तों आपको अगले वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसकी पीडीएफ आपको हम वहाँ उपलब्ध करा देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो आपके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। बाकी के जो पेपर है वो मैंने गणित का डाल रखा है, वो भी आप देख लेना। ये इंग्लिश का भी डाल दूंगा मैं, हिंदी का डाल ही दिया मैंने आज ये, और सामाजिक का, विज्ञान का, सभी पेपर में डालने वाला हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके संजीव वगैरह की जो एक्सीलेंट और इन सभी को हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। और अपने बाकी के दोस्तों को भी आप वीडियो शेयर जरूर करना, उनको भी बताएं कि इस प्रकार से यहाँ पे आपके वीडियोज़ मिलते हैं, और जो आपके मैथ्स के, साइंस के, आपके सामाजिक के, इन सभी के वीडियोज़ आपको यहाँ पे उपलब्ध हो जाएंगे। ये सामाजिक का पेपर है, मैं आप सभी के डाल दूंगा। ये चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लेना।
तो जल्दी मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।